तो बात करेंगे इस लेक्चर में हम लोग पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में डिस्कस करेंगे हम लोग फोसिल्स के बारे में। तो आखिर में फोसिल्स क्या होता है तो आप समझना, इज अ प्लांट एंड एनिमल का डेथ होता है तो जो उनका बॉडी पार्ट या आपका डिकम्पोज हो जाता है, लेकिन जो हार्ड पार्ट उनका जो डिकम्पोज नहीं हो पाता, जो भी उनका हार्ड पार्ट प्लांट या एनिमल का जो भी हार्ड पार्ट जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता वो आपका प्रिजर्व रहता है, और जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है फोसिल। बात समझ है आपको? क्यों डिकम्पोज नहीं हो पाता भैया? जब ऑक्सीजन डिकम्पोजर जो होता है, डिकम्पोजर फंजाई हो सकते हैं या फिर बैक्टीरिया। मेजर आपके फंजाई होते हैं, लेकिन किसी भी वजह से समझो ये आपके अगर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि आपके सारे आपके फंजाई या बैक्टीरिया जो एरोबिक होते हैं ऑक्सीजन के प्रोसेस में डिकम्पोज करता है, डिकम्पोजिशन करता है, तो किसी भी वजह से आप समझो डिकम्पोजिशन अगर नहीं हो पाएगा तो आपका जो भी हार्ड पार्ट एनिमल या फिर प्लांट का जो भी हार्ड पार्ट जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होता वो आपका प्रिजर्व रहता है, वो हम लोग का प्रिजर्व रहता है भाई, जिसे बोलते हैं क्या हम लोग, जिसे बोला जाता है फोसिल। बात समझ, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है फोसिल। यहाँ तक कि फुटप्रिंट, जो फुटप्रिंट बहुत सारे एनिमल्स का फुटप्रिंट जो प्रिजर्व रहता है सेडिमेंट्री लेयर में आप या रॉक में आपका प्रिजर्व रहता है, वो भी हम लोग का है फोसिल। यहाँ तक कि एनिमल का एक्सक्रीटा, उसका फीकल मैटर भी आप समझो, एनिमल्स का फीकल मैटर भी क्या है कई सालों तक आप समझो प्रिजर्व रहता है, डिकम्पोज नहीं होता, तो क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, जिसको बोलते हैं क्या, फोसिल। साइंटिस्ट लोग तो इसी को चेक करते हैं भाई क्या कौन सा एनिमल है, पता कैसे चलता है, उसके फीकल मैटर से उसको आखिर उसको टेस्ट करके पता करते हैं आखिर में एनिमल क्या खाता था भैया। भाई जैसा खाएगा एनिमल वैसे निकालेगा, बात जैसा खाओगे वैसे निकालोगे, बात समझे। तो इसके फीकल मैटर से पता लग जाता था कि एक्चुअल में एनिमल क्या खाता था पहले, बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो आपने पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, इसमें बात करेंगे हम लोग फोसिल्स के बारे में, बात समझ, इसमें बात करेंगे भैया हम लोग फोसिल्स के बारे में बात करेंगे। तो आखिर में फोसिल्स क्या होता है, फोसिल आखिर में क्या होता है आप समझो, फोसिल क्या होता है भैया, हम लोग के रिमेन्स, किसके रिमेन्स है भाई, आखिर में ये रिमेन्स है किसके, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट, ठीक है, रिमेन्स ऑफ किसके, रिमेन्स हार्ड पार्ट ऑफ रिमेन्स हार्ड पार्ट्स किसके रिमेन्स है, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ किसके हार्ड पार्ट के रिमेन्स है, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ एनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसके रिमेन्स भैया, प्लांट्स एंड एनिमल्स, समझे, प्लांट्स एंड एनिमल के जो हार्ड पार्ट, प्लांट्स एंड एनिमल के हार्ड पार्ट का रिमेन्स, बात समझ आपको। तो रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, क्लियर है, रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और यहाँ तक कि और फुटप्रिंट बात समझ, फुटप्रिंट क्लियर, और हम लोग का फीकल मैटर या फिर हम लोग का फीकल मैटर या फिर किसका भैया, फीकल मैटर, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं फोसिल। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है भाई फोसिल्स, इसे हम लोग बोलते हैं। तो ये आपको समझ है कि एक्चुअल में फोसिल क्या होता है, फोसिल जो कि रिमेन्स है किसका भाई, ये रिमेन्स है किसका, हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट एंड एनिमल का जो हार्ड पार्ट है उसका रिमेन्स, बचा हुआ पार्ट, प्रिजर्व पार्ट है, या फिर फुटप्रिंट या फिर फीकल मैटर, ये हम लोग का सारा चीज क्या है, फोसिल। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इससे बोला जाएगा क्या, फोसिल। स्टडी ऑफ फोसिल के बारे में पढ़ना, इसे बोलते हैं पैलेंटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ फोसिल के बारे में पढ़ना, इसे बोला जाता है क्या, पैलेंटोलॉजी, बात समझ है आपको। तो पैलेंटो का मतलब समझे स्टडी ऑफ फोसिल के बारे में स्टडी करना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, पैलेंटोलॉजी। तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए भाई, ये चीज आपको समझ आना चाहिए। ये फोसिल मेनली कहाँ मिलते हैं भैया, हम लोग को फोसिल मेनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, कहाँ मिलते हैं भैया, मेनली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, ये कहाँ मिलता है भैया, हम लोग को मिलता है फाउंड इन, आप समझना कहाँ मिलते हैं हम लोग को, फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, ये कहाँ मिलते हैं भैया, हम लोग को मिलते हैं कहाँ, आप समझना कि कहाँ मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, कहाँ मिलते हैं भैया, सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं भैया फोसिल, हम लोग को कहाँ देखने को मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में ये फोसिल मिलते हैं, बात समझ है आपको, क्लियर तो हुआ, फोसिल क्या होता है, ठीक है। आप ये समझो कि जो एनिमल हिमालय, आप सब जो ठंडी इलाका, ठीक है,
आप जहां पर बर्फ, शिमला, ठीक है, आप समझो ना हिमालयस में, आप समझो कि ना जाने वहां तो आपके फंजाई एंड बैक्टीरिया कहां से डिकम्पोज करेंगे भैया उसको। अगर मान लो वहां कोई मर भी जाता होगा, ना जाने वहां कोई एवरेस्ट में आप समझो कोई मर जाता होगा, ठीक है, तो आप क्या होगा भैया, उसका बॉडी वैसे का वैसे प्रिजर्व रहता है भैया, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता। बात समझे, कोई भी एनिमल या प्लांट अगर मतलब है एनिमल्स मान ह्यूमंस अगर गए घूमने फिरने के लिए वहां मर गए तो उसका बॉडी वैसे का वैसा ही रहेगा, उसका डिकम्पोजिशन उसका नहीं होगा भैया, क्योंकि आपके वहां पर इतना ठंडी है, इतना -डिग्री में चलता है सेल्सियस, पता है माइनस में चलता है टेम्परेचर, तो कहां से आपके फंजाई एंड बैक्टीरिया डिकम्पोज कर पाएंगे भैया, तो वहां पर आपको होल बॉडी, पूरा होल बॉडी प्रिजर्व मिलेगा आपको, समझे, पूरा होल बॉडी आपको कैसा मिलेगा भाई, एनिमल का पूरा होल बॉडी आपको प्रिजर्व मिलेगा। कोई भी जैसा का जैसा एनिमल आप जैसे आपको एनिमल या ह्यूमंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहां डिकम्पोजिशन ही नहीं होगा, समझे। तो यहाँ तक कि फोसिल आपका होल ऑर्गेनिज्म भी आपका हो सकता है। बात समझ जाए आपको, क्लियर है? तो आपने ये समझ लिया भाई, ये आपको चीज आपको समझ आई कि एक्चुअल में फोसिल क्या है, ठीक है। तो आखिर में आप समझो कि जब हम लोग बात करते हैं फोसिल के बारे में भैया, तो जब फोसिल को जब इसको डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर में देखते हैं भैया, तो सबसे पहले देखो डिफरेंट, आप समझो ना, जब जैसे जैसे समय बीतते जाता है भैया, तो वैसे वैसे क्या होता है, रॉक का डिफरेंट लेयर में आप समझो सॉइल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट रॉक के लेयर का डिपोजिशन, रॉक का क्या होता है, डिपोजिशन होते जाता है। तो सबसे डीपेस्ट लेयर में आप समझना कि सबसे डीपेस्ट लेयर में जो फोसिल मिलेगा सबसे ओल्ड फोसिल है, ठीक है। डीपेस्ट लेयर, ये हम लोग का डीपेस्ट लेयर है भैया, ये हम लोग का डीपेस्ट लेयर में, ठीक है। तो डीपेस्ट लेयर में जो फोसिल मिला सबसे पुराना फोसिल है, ये टॉप मोस्ट लेयर है भैया, टॉप मोस्ट लेयर है। ये कौन सा लेयर है भैया, ये हम लोग का है टॉप मोस्ट लेयर, ये है टॉप मोस्ट लेयर। बात समझे, टॉप मोस्ट लेयर है। तो टॉप मोस्ट लेयर में जो फोसिल मिलेगा भाई, ये हम लोग का क्या है, अभी ताजा फोसिल है। बात समझे, टॉप मोस्ट लेयर, तो जो टॉप मोस्ट लेयर में फोसिल मिलेगा वो न्यू फोसिल है, ठीक है। यहाँ जो फोसिल मिलेगा भैया, ये आपका न्यू फोसिल है। एक ऐसा फोसिल है भाई, न्यू फोसिल, ठीक है। तो टॉप मोस्ट लेयर में जो फोसिल मिला, ये हम लोग का नया फोसिल है। डीपेस्ट लेयर में जो फोसिल मिला, ये कैसा भाई, ये हम लोग का ओल्ड फोसिल। बात समझे, डीपेस्ट लेयर में जो हम लोग को फोसिल देखने को मिला, जो हम लोग को डीपेस्ट लेयर में जो फोसिल मिला, ये क्या भैया, ये हम लोग का ओल्डेस्ट फोसिल। ये कैसा फोसिल है, कैसा फोसिल मिलेगा हम लोग को, डीपेस्ट लेयर में। आप समझो रॉक सेडिमेंट, रॉक में आपको समझो कि रॉक में आपको डीपेस्ट, ठीक है, डीपेस्ट लेयर में आप समझो क्या मिलेगा, आपको ओल्डेस्ट फोसिल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डीपेस्ट लेयर में आपको ओल्डेस्ट फोसिल देखने को मिलेगा। बात समझिए, तो वही सेम चीज है, डीपेस्ट लेयर में सबसे पुराना फोसिल आपको डीपेस्ट लेयर में मिलेगा भैया, और अभी अभी ताजा फोसिल आपको टॉप मोस्ट लेयर में देखने को मिल जाएगा। समझिए, ये आपका लेयर्स होता है रॉक, ये आपके लेयर्स होता है किसके, ये हम लोग के लेयर्स होता है रॉक के। मेनली हम लोग के फॉसिल का किस रॉक में मिलता है, मेनली हम लोग का फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक में प्रिजर्व रहता है। बात समझे, सेडिमेंट्री रॉक में क्या, मेनली हम लोग का फॉसिल आप समझो कि सेडिमेंट्री रॉक में जो कि प्रिजर्व रहता है, समझे, सेडिमेंट्री रॉक में प्रिजर्व रहता है। बात समझे, तो फॉर द एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग के सबसे पहले मिलेंगे फिश के फॉसिल। यहाँ पर क्या मिलेंगे भैया, फिश के फॉसिल, यहाँ पर फिश के फॉसिल मिलेंगे भाई। उसके बाद हम लोग को मिलेंगे भैया एम्फीबियन के फॉसिल, बात एम्फीबियन के फॉसिल, बात समझ है आपको, ठीक है। फिर मिलेंगे भैया हम लोग को क्या, फिर मिलेंगे भैया हम लोग के रेप्टाइल्स के फॉसिल, फिर हम लोग के बर्ड्स के फॉसिल, फिर मैमल्स के फॉसिल। बात समझ, ऐसे हम लोग का बर्ड्स एंड मैमल्स, फिर बर्ड्स के फॉसिल, उसके बाद भैया हम लोग के मैमल्स। अभी तो इंसान को ही दफनाया जा रहा है भैया, अभी तो आपको आप खोदोगे जमीन, ठीक, अगर आप खोदोगे अभी आप क्या करोगे, अगर आप अभी जमीन को खोदने लग जाओगे तो आपको हर जगह इंसान ही इंसान मिलेंगे भैया, जहां भी खोदो इंसान निकलेगा, ठीक है। जहां भी खोदो कहाँ निकलेगा भैया, जहां भी खोदोगे वहां आपको इंसान ही निकलेगा भी, ठीक है। बात समझिए, तो आप भूल जाओ इसको खोदने के लिए आपको, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है। तो ये हम लोग ने समझ लिया कि डीपेस्ट लेयर में ओल्डेस्ट फॉसिल, डीपेस्ट लेयर ओल्डेस्ट फॉसिल, टॉप मोस्ट लेयर न्यूएस्ट फॉसिल, न्यूएस्ट नया फॉसिल, न्यूएस्ट मींस नया फॉसिल। बात समझ है आपको भाई, फॉसिल के बारे में स्टडी करना क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी, ठीक है। हम लोग फॉसिल के एज, आखिर में हम लोग फॉसिल के एज को पता कर सकते हैं, इसका डिफरेंट मेथड होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक, डिफरेंट मेथड होता है जिससे क्या कर सकते हैं फॉसिल के एज को, हाफ लाइफ साइकिल को पता कर सकता है किसी भी
किस क्या भाई, फोसिल का एज को, ठीक है। तो फोसिल का एज को हम लोग पता कर सकते हैं, इसके लिए होता है मेथड कार्बन डेटिंग, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इसके लिए होता है भैया लीड मेथड, इसके लिए पोटेशियम आर्गन मेथड। डिफरेंट टाइप्स के मेथड है जिसके थ्रू क्या करते हैं भैया हम लोग फोसिल के एज को पता करते हैं, समझे। डिफरेंट मेथड है जिसके थ्रू क्या किया जाता है भाई, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, आप समझो, फोसिल के एज को पता किया जाता है, समझ है आपको। डिफरेंट मेथड होता है जिससे हम लोग फोसिल के एज को पता करते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में फोसिल क्या है। फोसिल क्या है भाई, किसी भी हार्ड पार्ट रिमेन्स है। फोसिल क्या है, फोसिल रिमेन्स होते हैं भैया हार्ड पार्ट, किसके, प्लांट्स के, एनिमल्स के, या हम लोग के फुटप्रिंट या फिर फीकल मैटर जो भी बचे हुए जो प्रिजर्व पार्ट है, इसे बोलेंगे फोसिल। वो हर चीज जो प्रिजर्व है, जो हर चीज जो प्रिजर्व है उसे बोला जाएगा क्या, उसे बोला जाएगा फोसिल, समझे। और फोसिल का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको मैंने बताया कि जब ऑक्सीजन ना हो तो फोसिल बन जाएगा, जब ऑक्सीजन ना हो तो आपका फोसिल बन जाएगा। ऑक्सीजन के बिना, क्योंकि आपके फंजाई एंड बैक्टीरिया ऑक्सीजन उनका जान है, बिना ऑक्सीजन के काम नहीं करते। बात समझ है आपको, क्लियर। तो आपने समझ लिया डीपेस्ट लेयर में ओल्डेस्ट फोसिल, टॉप मोस्ट लेयर में न्यूएस्ट फोसिल आपको देखने को मिलेंगे भैया। तो ये आपने सारा चीज आपने समझ लिया भैया। फोसिल्स, तो फोसिल से ही तो हम लोग को डायनासोर के बारे में पता चला है भैया। फोसिल से ही तो क्या पता चला है, फोसिल से ही तो पता चला कि आखिर में डायनासोर्स थे, ठीक है। फोसिल से ही तो पता चला कि 60 मिलियन ईयर एगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। बिना फोसिल के ये जानना संभव है ना भैया, असंभव है। बात समझे। फोसिल से ही पता चला कि आर्कियोप्टेरिक्स जो कि एक लिविंग फोसिल है, पता है आपको, लिविंग फोसिल है आर्कियोप्टेरिक्स जो कि लिविंग फोसिल, जो कि आपका रेप्टाइल्स एंड किसका भाई, दो कैरेक्टर आप किसका, आर्कियोप्टेरिक्स में रेप्टाइल्स का कैरेक्टर एंड बर्ड के कैरेक्टर, दोनों के कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंट होते हैं आर्कियोप्टेरिक्स, समझे। तो फोसिल्स से ही तो पता चला डायनासोर थे। फोसिल्स अगर है तभी क्या बना भैया, जुरासिक पार्क। बिना फोसिल के मिले हुए जुरासिक पार्क मूवी कभी बन पाता क्या, इम्पॉसिबल। क्योंकि कोई सोचता ही नहीं कि जुरासिक पीरियड भी होता था भैया, कोई सोच नहीं पाता कि जुरासिक पीरियड भी होता है, ठीक है। बात समझे। तो फोसिल ही सब कुछ है, फोसिल ही सबका जान है। बात समझ है। आई होप आपने फोसिल्स बारे में हर चीज आपने समझ लिया, जान लिया और पूरा क्लियर हो गया। कोई भी डाउट आपको नहीं आया होगा भाई अबाउट फोसिल्स। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।